अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेम। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग व यज्ञ के प्रतिदिन के इस लाइव कार्यक्रम में आप सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में आज रविवार और रविवार के कारण से यह विशेष सत्र आप सब के समक्ष उपलब्ध है। अब इस कार्यक्रम में आज हम जानने वाले हैं, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर का प्रकोप जो है वो बहुत बढ़ते बढ़ते अलग अलग शहरों अलग अलग राज्यों तक पहुंच चुका है, और इसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए कैसे मेडिकेटेड एयर जनरेट की जाए। तो मेडिकेटेड एयर कैसे जनरेट करें, उसके लिए यज्ञ और योग थेरेपी को अपनाना पड़ेगा। जब तक हमारे पास में वायु शुद्ध नहीं होगी तो उस वायु तब तक वो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। योग करने का भी पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ये हमने देशी कपूर को लिया है, तो आप देख पा रहे हैं मेरे साथ हाथ में बहुत सारा देशी कपूर है। यह वायु को शुद्ध करने का काम करता है और वातावरण में से कीटाणु और विषाणुओं को भी समाप्त करने का काम करता है। जिनको जुकाम है, जुकाम नाशक है ये, और ये सिरदर्द नाशक भी है कपूर। इसीलिए इसको दिव्य धारा में या अलग अलग सिरदर्द की आयुर्वेदिक दवाइयों में डाला जाता है। तो ये देशी कपूर हमने ले रखा है। ये कुछ अलग अलग जड़ी बूटियों से मिला करके कुछ हवन सामग्रियां बना रखी हैं। कोई किसी रोग में लाभकारी है, कोई पित्तेष्टि है और कोई कफेष्टि, कफ के रोग किन्हीं को ज़्यादा हैं, किसी को पित्त के पेट के रोग ज़्यादा हैं, किसी को हार्ट के रोग ज़्यादा हैं, तो हृदयष्टि आदि आदि ये अलग अलग हवन सामग्रियां आपके सामने हैं। तो ये सभी हवन सामग्रियों में हम अभी पहले घी डालेंगे, गर्म घी करके, और घी को डालेंगे। बिना घी के सामग्री की आहुति, इस जड़ी बूटियों की आहुति हवन कुंड में नहीं दी जाती है। और कायाकल्प एक क्वाथ, ये काढ़ा है। चर्म रोग जितने भी होते हैं उन सब के लिए यह कायाकल्प, यानी कि चमड़ी के रोगों को दूर करने के लिए जो जड़ी बूटियां होती हैं उनका मिश्रण है। इसमें पनवाड़, दारू, हल्दी, करंज, आंवला, गिलोय, कुटकी, बाकुची, बहेड़ा, श्वेत चंदन, काली जीरी, कटेली, छोटी हल्दी, खैर, नीम, मंजीर, चिरायता, द्रोण पुष्पी, हरड़, इंद्रायण, देवदारू और उशवा, इतनी सारी जड़ी बूटियां मिलकर के ये सब मिश्रण तैयार हुआ है। और इसमें इसकी यदि हम आहुति देते हैं तो सोराइसिस, एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा, स्क्लोडर्मा, इन सभी जो चर्म के बीमारियां हैं चमड़ी की, इन सब में विशेष लाभ होता है। तो ये योग और यज्ञ थेरेपी, ये भी देख ले में, ये भी विशेष प्रकार की सामग्री हमने इसमें मिलाई है। और अब आपके सामने 5 हवन सामग्रियां तैयार है। 4 तो यज्ञ सामग्री और 5वां जिसको हम कपूर कहते हैं। और गाय का, देशी गाय का घी यह हमारे पास होना चाहिए। देशी गाय के घी के साथ ही ये यज्ञ किया जाता है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और जब हम ऐसी बात पूरे यज्ञ की शुद्ध सामग्रियां इकट्ठी करके रखते हैं, उसी से एक अच्छा यज्ञ हो सकता है, उसी से एयर जो है वो मेडिकेटेड हो सकता है। मेडिकेटेड एयर बहुत आवश्यक होती है। तो ये मेडिकेटेड एयर के लिए बहुत आवश्यक है शुद्ध और उत्तम सामग्रियां उठाना। उत्तम सामग्रियां और शुद्ध सामग्रियां अगर हमारे पास होंगी तो हम वायु को मेडिकेटेड कर सकते हैं, वायु को औषधि युक्त कर सकते हैं। औषधि युक्त वायु अगर आपको चाहिए तो औषधि युक्त वायु के लिए उत्तम सामग्री आवश्यक है। खराब, कम या कम क्वालिटी की अगर कोई चीज हम लेंगे तो फिर हम निश्चित रूप से अपने यज्ञ को अच्छा नहीं कर पाएंगे। हवन कुंड में इस प्रकार से हवन सामग्री समिधाओं को जमा देते हैं। पीपल की, आम की, बड़ की, गूलर की आदि की हो सकती हैं। ये इस तरह से हवन की समिधाओं को जमा देते हैं। और उसके अलावा उसके बाद हम सबसे पहले, यदि हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो हमें आचमन और दीप प्रज्वलन आदि करके फिर स्थापित करनी चाहिए अग्नि यज्ञ कुंड में। और नहीं तो आप प्रतिदिन यज्ञ थेरेपी कर रहे हैं, योग थेरेपी कर रहे हैं, तो एक बड़ा चम्मच ऐसा बाजार में मिल जाता है, इसको श्रुवा कहते हैं। इसमें कपूर को आप ऐसे रखें और इसको अग्नि स्थापित करने के लिए माचिस से अग्नि प्रदान करें।
और अग्नि प्रदान करने के बाद जब ये ठीक ढंग से कपूर जलने लगेगा तो इसको यज्ञ कुंड के अंदर इस प्रकार से समिधाओं के ठीक नीचे की तरफ मध्य भाग में रख दिया जाए, ऐसे रख दिया। तो ये यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित हो चुकी। इस प्रकार से यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित करने के बाद इसको प्रदीप्त किया जाता है। घी, यदि हम सर्दी में यज्ञ कर रहे हैं तो जमना स्वाभाविक बात है, तो घी को ऐसे थोड़ा सा गर्म करके पिघला दिया जाता है। योग यज्ञ थेरेपी। आज कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए वायु की शुद्धि और उसके बाद योग का अभ्यास करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम इस विशेष कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप सभी स्वामी न्यूज़ के इस फेसबुक पेज पर लाइव कार्यक्रम के रूप में ये विशेष सत्र देख रहे हैं और जितना हो सके आपको करना भी चाहिए। यदि आप अपने घर पर योग यज्ञ इस कार्यक्रम को देख करके करते हैं तो स्वामी न्यूज़ के इसी फेसबुक पेज पर ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर अपने व्हाट्सएप पर फोटो खींच करके भेजें। तो आपका अगर अच्छा फोटो आप मोबाइल को आड़ा करके आप बनाएं, फोटो वीडियो हवन करते हुए योग करते हुए दोनों के, तो आपका यह कार्यक्रम में टीवी में भी दिखाया जाएगा, स्वामी चैनल पर दिखाया जाएगा। अगर आप योग और यज्ञ स्वामी चैनल को देख करके करने लगे हैं तो इस तरह से हम अलग अलग बार बार हम कपूर की भी आहुति दे सकते हैं। और अब ये जो हवन सामग्रियां हैं इनमें हम घी डाल देंगे, सब में घी डाल करके उनको पूरे को मेडिकेट ऐसा कर देंगे, घृत युक्त हो जाएंगी तो ये बहुत अच्छी हो जाएंगी। बिना घी के हवन की सामग्री आहुति नहीं दी जाती है। हवन की सामग्री ये ध्यान रखना है, बिना घी के कोई सामग्री नहीं चलेगी। बिना चिकनाई के सब्जी नहीं बनती, बिना पानी के सब्जी बनी हुई ज़्यादा स्वाद नहीं पैदा करती, रस नहीं पैदा करती, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार से जब ये घी से युक्त हो जाएगी तो ज़्यादा मेडिकेटेड हो जाएगी, तो जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी उतनी ज़्यादा मेडिकेटेड एयर को जनरेट करेगी, ऑक्सीजन को, शुद्ध ऑक्सीजन को पैदा करेगी जब हम इसमें घी डाल देंगे। तो हर सामग्री में आपको घी डालना आवश्यक है। जैसे समिधाएं स्थापित करते हैं, जैसे जैसे ये कम होती जाए समिधाएं, नई समिधाओं को यानी नई हवन की लकड़ियों को स्थापित करें। आज आपको यज्ञ इसीलिए बता रहे हैं कि यज्ञ करते हुए उसी माहौल में जड़ी बूटियों को डाल करके उसी माहौल में आपको योग यानी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और ऐसा करेंगे प्राणायाम का अभ्यास तो आप जल्दी अपने रोगों को ठीक कर पाएंगे। अपने रोगों को जल्दी ठीक कर पाने का सबसे बढ़िया उपाय योग और यज्ञ या यज्ञ पूर्वक योग या योग पूर्वक यज्ञ, ये आपको जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से हम सभी निरोगी जल्दी होंगे और जो लोग निरोगी हैं वे निरोगी बने रहेंगे। ये तीसरी वेरिएंट हम सब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर हम योग और यज्ञ दोनों को अपनाएंगे और दोनों को प्रतिदिन करने की कोशिश करें। योग और यज्ञ ऐसे बीच बीच में हवन की सामग्री की आहुति देते जाएं। योग और यज्ञ यह हर एक को मिला लें। 2 प्लेटें हमने मिला ली, ये तीसरी प्लेट को मिला रहे हैं। ये सर्व रोग नाशिनी एक सामग्री है। इसमें कई सारी जड़ी बूटियां हैं। इसमें मसूर की दाल से लेकर नीम के पत्तों से लेकर आकड़े के पत्तों से लेकर वच, देवदारू, दारू हल्दी और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पंसारी के बाद आसानी से मिल जाती हैं। उनको पिसवा करके हम डाल सकते हैं। कोई अगर है, कोई तगर है, किसी में नागर मोता है, किसी में कपूर काचरी है और किसी में जिसको हम शंख पुष्पी और ब्राह्मी कहते हैं, वे सारी औषधियां हैं। किसी में लोभान भी है, किसी में गुग्गुल है। ये गुग्गुल युक्त और कपूर युक्त और लोभान युक्त सामग्रियां हैं। ये सब ऑक्सीजन को इतना सुंदर, इतना बढ़िया, इतना पावरफुल बना देती हैं कि हम सारे लोग स्वस्थ होने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि वायु शुद्ध हो जाती है। मेडिकेटेड एयर एक बहुत बड़ी चीज होती है और इस बहुत बड़ी चीज को हम हवन से बना सकते हैं, हवन से स्थापित कर सकते हैं। अब ये सामग्री में इस हवन कुंड में आपको अलग अलग जो समिधाएं हैं उनको सही ढंग से स्थापित करके फिर योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे कि एक काम यहाँ होता रहे यज्ञ का और फिर योग का भी होता रहेगा। दोनों काम एक साथ होंगे तो हम योग थेरेपी और यज्ञ थेरेपी को कर रहे होंगे।
कोविड की तीसरी वेरिएंट के अगर आप अखबार और टीवी चैनल देख रहे हो तो उसमें आपको पता लग जाएगी काफ़ी सारी कि ये बहुत खतरनाक है। इसके लिए आप सबको स्वयं सतर्क, स्वयं सचेत रहना पड़ेगा और स्वयं सचेत रहने के लिए आपको योग और यज्ञ थेरेपी करनी पड़ेगी। हमारे अनुसार, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के अनुसार भी आपको योग और यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और स्वयं की सावधानी यही बचा सकते हैं। ये जरूर आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है। अब हम योग के कुछ व्यायामों को, यौगिक अभ्यासों को हम करेंगे और इस यौगिक अभ्यासों में पहला है जिसको हम कहते हैं यौगिक जॉगिंग। तो यौगिक जॉगिंग के लिए यहाँ यज्ञ चल रहा है और यहाँ पर हम योगाभ्यास कर रहे हैं। तो यौगिक जॉगिंग के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और लंबे लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए, मुट्ठियां बंद, श्वास भरें और श्वास छोड़ें, चलते रहें लगातार, बिना रुके चलें। जितना लंबा आप श्वास भरेंगे उतने ही ज्यादा मात्रा में आपके अंदर यह शुद्ध प्राणवायु का संचार होगा और आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बना सकते हैं। अपने अंदर जीवनी शक्ति, रोगाणुनाशक शक्ति और युवाधान को स्थापित करने की शक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं। चलते रहे लगातार, लंबे लंबे श्वास भरें, छोड़ें। और तेज कर लेंगे। जैसा जिसका सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य के अनुसार योगाभ्यास करें। जल्दीबाजी नहीं करना, जोश में आकर नहीं करना। जैसी शरीर की शक्ति, अपनी शक्ति के अनुकूल, अपने सामर्थ्य के अनुकूल, अपनी आयु के अनुकूल करें। दूसरा अभ्यास, एक हाथ ऊपर आगे से और दूसरा पैर पीछे, ऐसे। लंबे लंबे श्वास। यौगिक जॉगिंग का सेकेंड प्रैक्टिस। तीसरा अभ्यास, कमर पर हाथ। यज्ञ को भी देखते रहें और योग भी करते रहें। जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं, कपूर, सामग्री, घी, समिधाएं, ये सब यज्ञ में बीच बीच में आप डालते भी रहें। ये समिधा, ये घी और हवन सामग्री और कपूर, इनको समय समय पर डालते रहें। धुआं ना हो ऐसा प्रयास करें। धुआं होगा भी तो जड़ी बूटियों का धुआं नुकसान नहीं करने वाला। चलेंगे। अगला अभ्यास तीसरा, श्वास बाहर, घुटना ऊपर, श्वास बाहर, घुटना ऊपर। या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्नि मेधाविनम कुरु स्वाहा। अलग अलग मंत्रों के द्वारा जब हम स्वाहा करते हैं तो इनके अंदर विचार भी है मंत्रों में। याम मेधाम, जैसे ऊंची बुद्धि वाले, जैसे श्रेष्ठ बुद्धि वाले। पितरश्चोपासते, जैसे हमारे पितर। तया मां मध्य मेधयाग्नि, जैसे हमारे देवता, हमारे पितर, हमारे ऋषि मुनि इतनी श्रेष्ठ बुद्धि वाले हुए। हे प्रभु, मुझे भी मेधाविनम कुरु, मुझे भी श्रेष्ठ बुद्धि का मेधावी बना दो। ये चौथा अभ्यास यौगिक जॉगिंग। पांचवा, श्वास भरें एक तरफ, श्वास छोड़ें वापस, फिर श्वास भरें दूसरी तरफ। चलते रहें बिना रुके, बिना थके। चरैवैति चरन वै मधुविंदति चरन स्वादुम उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रीबाणम यो न तंद्रयते चरन। चरैवैति। पूरा नीचे बैठने का प्रयास करें, वापस उठे, फिर पूरा नीचे बैठने का प्रयास करें, फिर वापस उठे। छठा अभ्यास, हनुमान बैठक संख्या 2। श्वास पूरा भरें,
पूरा आगे तक ले जाए, वापस। सातवां अभ्यास, पूरा श्वास भर के पीछे की तरफ जाएं, श्वास छोड़कर आगे की तरफ, ऐसे। बीच बीच में अपने यज्ञ के कुंड की देखभाल करते रहेंगे। हवन सामग्री अथवा समिधा और साथ साथ घी, ये सब समय समय पर डालते जाएं। और इस अग्नि को, जैसे जीवन की अग्नि ज्योति बुझने नहीं जाती, बुझने नहीं देते, हम रोज भोजन करते हैं, रोज अच्छे विचारों को ग्रहण करते हैं, रोज धन कमाते हैं, शरीर को धारण करके रखते हैं। इसी प्रकार से इस यज्ञ की अग्नि का थोड़ी देर और ध्यान रखना। फिर जब ये अंगारे हो जाएं, अंगारों के ऊपर इस जड़ी बूटियों को डाल करके उसके धूम का सेवन करना चाहिए, धूम्र का। श्वास भर के पीछे जाए, श्वास छोड़कर वापस। सातवें के बाद आठवां कोण आसन। श्वास बाहर, एक ओर झुके, एक हाथ ऐसे टकने पर और दूसरा कान से सटते हुए सामने, और साइड में, और सामने की ओर देखें। कोण आसन का श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर दूसरी ओर। पुष्प जैसा सुंदर बन जाए जीवन, पुष्प की तरह कोमल बन जाए जीवन और सुंदर बन जाए, आकर्षक बन जाए। पीछे पुष्पों को आप देख पा रहे हैं, ऐसे पुष्पों की तरह सुगंधित बन जाए, सबके जीवन को सुगंधित कर देवे हमारा जीवन, ऐसा हो। सब प्यार करें, प्रेम, श्रेष्ठ काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, सभी प्रेम करें। कुछ को छोड़ दीजिए, कुछ लोग तो भगवान को भी गाली देते, उनको छोड़ दिया जाए। श्रेष्ठ लोग हम सबको पसंद करें, ऐसा सुगंधित, ऐसा सुंदर और ऐसा आकर्षक जीवन हमारा हो जाए। यज्ञ की अग्नि को घी देते रहें। ये यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, प्रचंड हो रही है, और इसको घी समय समय पर देते रहेंगे। कपूर को भी ऐसे चूर्ण करके ऐसे डालते रहेंगे। अलग अलग सामग्रियां, अलग अलग जड़ी बूटियों का मिश्रण भी डालते हैं। नौवां अभ्यास, श्वास बाहर, एक हाथ विपरीत पैर पर और ठोड़ी लगाएं घुटने पर, श्वास भर के वापस, फिर श्वास बाहर। ऐसे नौवां अभ्यास। 10वें अभ्यास में जो सूर्य नमस्कार का दूसरा और तीसरा था, उसी को करेंगे 10वें अभ्यास के रूप में चलेंगे। 10वां अभ्यास, हस्तोत्थान आसन और पाद हस्तासन के रूप में 10वां। स्टार्ट। श्वास भरें, श्वास बाहर, ऐसे 11वां अभ्यास कर रहे हैं। श्वास पूरा भरते, ऊपर हाथ, इसको कुर्दन ताल कहते हैं। श्वास छोड़कर वापस नीचे हाथ। चलेंगे, स्टार्ट, शुरू करें। फिर से योग यज्ञ थेरेपी
हमारा देश अपनाए, फिर से स्वस्थ, समृद्ध और एकाग्र, स्वस्थ, प्रसन्न जीवनी शक्ति से परिपूर्ण हो जाए। श्वास भरते, श्वास छोड़ते हुए। लंबे श्वास के साथ। ताली ऊपर बजाएं, लंबे श्वास के साथ चलें, पैरों को ज्यादा खोलें, घुटनों को नहीं मोड़ना। लंबे लंबे श्वास, 1 2 3 4 5, ऐसे 50 से 100 बार। शुरुआती आप 20 से करें, अपने अपने शक्ति सामर्थ्य आयु के हिसाब से करें। और 12वां यौगिक डांस, हाथ एक और पांव दूसरी ओर, धीरे धीरे करें तो पैर मिला के। 1 2 3 4, श्वास भरते छोड़ते चलें। विश्राम, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, चंद्र नमस्कार और युवाओं के व्यायाम दंड बैठक, पारंपरिक व्यायाम दंड बैठक, इन सब को रोज करें। रोज करते करते हमारा शरीर फिर से युवा हो जाए और फिर से यह सुंदर दिखने लग जाए। खड़े खड़े विश्राम, पैरों में फासला, शरीर थोड़ा सा ढीला, फिर और ढीला, शिथिल, श्वासें लंबी लंबी भर रहे हैं, लंबी गहरी श्वासें बाहर छोड़ रहे हैं। श्वास प्रश्वास लगातार चल रहा है। कंधे ढीले और गर्दन ढीली, शरीर आगे की ओर थोड़ा सा झुका हुआ। लंबे श्वास प्रश्वास भर और छोड़ दें, लगातार ऐसा करते जाएं। इसको करने से खड़े खड़े विश्रांति होती है, खड़े खड़े आराम मिलता है। ये शिथिलीकरण का अभ्यास है। जब खड़े खड़े हम ऐसे शिथिलीकरण करते हैं तो हमारा जो शरीर थका हुआ है उसको फिर आराम मिलता है। थोड़ा कम भी कर सकते हैं ऐसे। ये यज्ञ की अग्नि ऐसा मेडिकेटेड एयर तैयार करती है जिसमें श्वास लेने वाले व्यक्ति की धीरे धीरे स्थिति सुधरती जाती, शारीरिक मानसिक, और वह स्वस्थ होने लगता है, बीमारियां उसकी दूर होने लगती है। लंबे लंबे श्वास के साथ विश्राम, शिथिलीकरण, शरीर ढीला, आंखें चाहे तो बंद कर सकते हैं। रविवार 28 नवंबर का यह विशेष योग सत्र हम सब के उपकार, हम सब के शारीरिक और मानसिक उपकार, कल्याण और इस तीसरी वेरिएंट के हमें बचाने के लिए, उसी संदेश को देने के लिए हमने आज इस कार्यक्रम को रखा है। यौगिक जॉगिंग का अभ्यास हमने जाना। अभी हम सूर्य नमस्कार की तरफ चलते हैं। सूर्य को नमस्कार करने वाले जो आसन हैं उन सब को करने से हमारे शरीर की सब मांसपेशियां टोन्ड हो जाती हैं, शरीर शेप में आने लगता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाता है, स्केलेटन सिस्टम अच्छा हो जाता है। हमारे सभी मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम मिलने के कारण से सबके अंदर ऑक्सीकरण अच्छा होता है और सभी प्रकार के पोषक तत्वों की भरपाई धीरे धीरे होने लगती है। जब अंदर शरीर का सिस्टम ठीक होने लगता है, उसकी प्रक्रिया ठीक होने लगती है, तो वो सब अच्छा हो जाता है। इसीलिए हम रोज सूर्य नमस्कार को भी जरूर करें। सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी, सर्वश्रेष्ठ है सूर्य नमस्कार। फिर कुछ आसन और प्राणायाम, इनसे अपने रोज योग करना। जैसे जैसे रोग हैं वैसे वैसे आसन प्राणायाम विशेषज्ञ की देखरेख में कर सकते हैं, नहीं तो हमारे स्वामी चैनल की, उसमें हम रोज आए दिन अलग अलग रोगों के लिए कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए वो सब बताते हैं। तो आप हमारे कार्यक्रमों को भी देख करके कर सकते हैं। यह निःशुल्क कार्यक्रम स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज और यूट्यूब के चैनल पर चलता है। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं, अन्य लोगों को भी इसके लिंक को फॉरवर्ड करके अन्यों का भी उपकार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार, दोनों पैरों को मिला लेंगे, श्वास पूरा भर के 2
ये एक पहला अभ्यास, ये 2 श्वास भर, 3 श्वास बाहर, 4 श्वास भरें, 5 श्वास बाहर, 6 में श्वास बाहर रहेगा, 7 श्वास भरें, 8 श्वास बाहर, 9 श्वास भरें, 10 श्वास बाहर, 11 श्वास भरें, 12 श्वास बाहर। सब आसनों के अलग अलग नाम, सभी अलग अलग काम, पूरे शरीर को शक्ति देने का काम, एनर्जेटिक बनाने का काम ये सूर्य नमस्कार करता है। तो सूर्य नमस्कार करने से तुरंत एनर्जी रिलीज होने लगती है शरीर में। कुर्सी पर सूर्य नमस्कार भी हमने पिछले दिनों बताया था, तो कुर्सी पर भी सूर्य नमस्कार हम कर सकते हैं। यह यज्ञ की अग्नि हम सबको आरोग्य देती है। इस अग्नि के अंदर जब जड़ी बूटियों का मिश्रण और घी जाता है तो पुष्टि और आरोग्य हम सबको मिलता है। सूर्य नमस्कार अब हम मंत्रों के साथ करेंगे। आज रविवार है तो मंत्रों के साथ में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। एक में आता है ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। 3 ओम भानवे नमः। 4 ओम खगाय नमः। 5 ओम पूष्णे नमः। 6 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 7 ओम मरीचये नमः। 8 ओम आदित्याय नमः। 9 ओम सवित्रे नमः। 10 ओम अर्काय नमः। 11 ओम भास्कराय नमः। 12 ऐसे रोज सूर्य नमस्कार के आसनों को देखें। अब आसनों के नाम के साथ तीसरी बार कर लेते हैं। प्रणाम आसन, नमस्कार मुद्रा 1, हस्तोत्तानासन या फिर उत्तान हस्तासन 2, श्वास भर के, श्वास बाहर, पाद हस्तासन। ऐसे आना टेक्निक। पहले लोअर बैक को बाहर निकालना, हाथों को इस प्रकार से आगे से लाना। ये 3 पाद हस्तासन, श्वास बाहर। 4 अश्व संचालन, दक्षिण अश्व संचालन, दाएं पैर पर बैठ करके श्वास पूरा भरें। 5 पर्वतासन, श्वास बाहर, नाभि को देखें। 6 अष्टांग आसन या साष्टांग आसन, थोड़ी छाती घुटने तीनों जमीन पर लगेंगे, कोहनी अंदर चिपकेंगी, बाकी शरीर होल्ड रहेगा, श्वास बाहर। और 7 भुजंगासन, श्वास भर के नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएं ऐसे। 8 पर्वतासन, श्वास बाहर। 9 श्वास भरें, वाम अश्व संचालन, बायां पैर रखें लेफ्ट आगे, इसी पर घोड़े की इसी पर कमर को झुकाएं। घोड़े के नाम से अश्व संचालन है। 10 पाद हस्तासन या हस्तपाद, श्वास बाहर। 11 श्वास भरें, फिर से हस्तोत्तानासन। 12 प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा, और हाथों को साइड से नीचे। ये आपको योग का अभ्यास सूर्य नमस्कार जरूर रोज करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने से हमारा शरीर स्वस्थ समृद्ध, जो भारत का एक बहुत बड़ा नारा है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, ये हमारा सपना ठीक
अच्छा सिद्ध साकार हो जाए। पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, लंबे लंबे श्वास, शरीर ढीला, जो थकान हुई है उस थकान को दूर कर रहे हैं लंबे श्वास के द्वारा, और पसीना जो आया है उस पसीने को हम पहुंच रहे हैं। प्रत्येक आसन, प्रत्येक क्रिया, यौगिक क्रिया, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम अथवा प्राणायाम जब विशेष गति के साथ करते हैं तो थकान होना स्वाभाविक बात है। ज्यादा देर होल्ड रखते हैं तो थकान होना स्वाभाविक बात है। थकने के बाद बहुत ज्यादा थक जाएं तो तुरंत हमें रिलैक्स होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम योग और जिम में कोई फर्क नहीं छोड़ रहे हैं। हमें योग के अंदर और जिम के अंदर दोनों में हमें अंतर जानना चाहिए। योग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है, उसका ध्यान रखता है। योग हमारे मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखता है, लेकिन जिम हमारे मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता। यज्ञ चल रहा है, जीवन का यज्ञ भी ऐसा ही होता है। इसमें सत्य का, इसमें न्याय का, इसमें धर्म का, निष्ठा का, सत्य निष्ठा का, निष्ठा पूर्वक जीवन जीने का बहुत ध्यान रखना होता है। वाणी, आचरण, व्यवहार, ये सब हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। ऐसा एड़ियां और पूरे पैरों को पीछे ले जाने की कोशिश करें। यज्ञ की अग्नि हम सबको हर क्षण स्वास्थ्य आरोग्य दे रही है। यज्ञ के अंदर हम विभिन्न प्रकार की औषधियों का जो समावेश करके इस यज्ञ थेरेपी के द्वारा, किसी को बुखार है तो अजवाइन की आहुति दे देना, किसी को खांसी है तो काली मिर्च की लौंग की आहुति दे देना, मुलेठी की आहुति दे देना। ऐसे अलग अलग आहुतियां जब देते हैं तो अलग अलग रोगों में ये विशेष लाभकारी होती है। करेंगे बटरफ्लाई भद्रासन का विशेष अभ्यास अपने कूल्हों के जोड़ों को अच्छा बनाने के लिए करें, लगातार करें बिना रुके। जो लोग युवा हैं वो दंड बैठकों को किया करें, श्वास पूरा भर के 1 2 3। अलग अलग दंड बैठ, मिश्र दंड, फिर बैठकें, श्वास पूरा भरें और पहलवानी बैठक लगाएं, लंबे श्वास के साथ आगे कूदने वाले, धीरे धीरे चलने वाले, और जिसको हम राम मूर्ति बैठक कहते हैं उसको। हनुमान बैठक। ऐसे रोज दंड बैठकों का अभ्यास, लंबे श्वास, विश्राम। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करें, विश्राम करते हुए कुछ न कुछ करें। लंबे लंबे श्वास और गहरे लंबे श्वास। हर अभ्यास हमारा श्वासोश्वास पूर्वक होगा। सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे तो श्वासें हमारी चलती होंगी, एक आगे एक पीछे। पैरों को ध्यान से देखें। चौथा अभ्यास गोल गोल। जिनको चर्म रोग हैं वे लोग कायाकल्प क्वाथ या चर्मेष्टि नाम की ऐसी हवन सामग्री मिल जाती है पतंजलि के चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर। उसमें घी डाल करके ऐसे अग्नि में डाल लेना चाहिए और फिर इसके पास बैठकर हल्की सी थोड़ी सी दूरी पर
बैठकर प्राणायाम अनुलोम विलोम करना चाहिए। सुबह की धूप में करना चाहिए। जहाँ पर चर्म रोग हैं, नीम के पत्तों को पीस करके गौमूत्र के गोधन अर्क के साथ में या फिर नीम के पत्तों का रस वो लगाएं, धूप में बैठें और इस चर्मेष्टि को डाल करके हवन करें और प्राणायाम करें। बहुत जल्दी बहुत स्पीड से हमारे रोग ठीक हो जाएंगे, चर्म रोग जितने भी हैं। तो चर्म रोगों के लिए यज्ञ और योग रामबाण है। कौन सी दवाई लेकर के आप वर्षों तक ठीक नहीं हो पाते, कई बार वर्षों लग जाते हैं। रोज करें आप यज्ञ योग, और सुबह की धूप में जो अभी करीब 8-9 बजे तक के अंदर की धूप है वो हमें रोगनाशक ऊर्जा देती है। और इस रोगनाशक ऊर्जा में बैठ करके रोगनाशक प्रकाश में बैठ करके हम अपने सभी रोगों को धीरे धीरे दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बस हमें आवश्यकता है रोज इतना पुरुषार्थ करें, रोज इतना बैठें, रोज योगाभ्यास यज्ञ पूर्वक करें। निश्चित रूप से हम सभी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर लेंगे। प्राणायाम अनुलोम विलोम सभी चर्म रोगियों को करना चाहिए। और इसी सामग्री की आहुति दे करके अपने यज्ञ को हमें प्रारंभ करना चाहिए। जो मोटे मोटे लोग हैं, जिनको पेट की समस्याएं हैं, वे सभी लोग पीठ के बल लेट करके कुछ आसनों को करें। इसमें नौकासन, श्वास बाहर ऐसे रोकें, पेट पर मन को टिकाएं, श्वास भर के वापस। जिनके टमी है, टमी निकला हुआ पेट अंदर करना चाहते हैं, इसको 100 बार कर लेना। ऐसे बार बार करो, ये टमी पूरी इस पर चोट पड़ेगी। और इसको कर लेना लंबे श्वास के साथ। इसको एक पाद वृत्तासन केवल 3 प्रैक्टिस कर लो, और टमी कम नहीं हो तो मुझे बताना। 10 दिन आप करें, जितना बार मैं बोल रहा हूं उतनी बार करें। टमी कम नहीं हो तो हमें बताना, लेकिन होगी 100%। 3 दिनों में आपको शेप कम लगने लगेगा। पेट जो बाहर निकला हुआ है, और जिनका बाहर निकला हुआ नहीं है उनका निकलेगा नहीं। लगातार करो लंबे लंबे श्वास के साथ। 3 अभ्यास, नौकासन का व्यायाम या नौकासन, और एक पाद वृत्तासन या पाद वृत्तासन, और द्विचक्रिकासन। दोनों पैरों को बारी बारी से हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाया, गोल गोल घुमाया, बड़ा शून्य बनाया। और द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग कर रहे हैं। हथेलियां कमर के पास जमीन पर सटा के रखें, श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए चलें। ऐसे ही दूसरी तरफ भी। ये 50-50, 100-100 बार कर लेना। मैं सत्य कहता हूँ, एक दिन में टमी पर असर हो जाएगा, एक दिन। और इनको सबको करने में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाला, लेकिन फिर थोड़ा सा रिलैक्स आराम भी कर लेना। ये निश्चित रूप से आपकी टमी को 1 महीने में तो गायब कर देगी। 1 महीना तो बहुत बड़ी बात बता दी हमें, गायब कर देगी उस टमी को। बिल्कुल पेट फ्लैट हो जाएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति की भांति हो जाएगा। कौन कौन सा? एक नौकासन, और एक पाद या पाद वृत्तासन, और तीसरा जिसको हम द्विचक्रिकासन कहते हैं, ये वाला। फिर से दिखा देते हैं। ये नौकासन, श्वास बाहर, और एक पाद वृत्तासन। ये भी एंटी क्लॉकवाइज भी इसी पैर से चला लें, सीधा उल्टा, ऐसे ही दूसरे पैर से एंटी क्लॉकवाइज भी इसी से लेफ्ट वाले से चला, और फिर द्विचक्रिकासन, पूरा आगे तक, पूरा पीछे।
ज्यादा पेट बाहर निकला हुआ है तो तेज खींच कर मारे ऐसे। और फिर इसी को दोनों पैरों से ऐसे चलाएं और उल्टा भी चला लेंगे ऐसे। जितनी शक्ति सामर्थ्य है उतना करना, जबरदस्ती मत करना। थोड़ा करने के बाद थक जाओ तो आराम कर लेना, फिर थोड़े आराम के बाद फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। लगातार ऐसे करने से हम सब अपने पेट को फिर से एक शेप में ला सकते हैं। यज्ञ पूर्वक योग करें। यज्ञ पूर्वक योग करने से हम धीरे धीरे सभी लोग एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्तित्व के धनी हो जाते हैं। यज्ञ कुंड आपके सामने दिख रहा है, इसमें भिन्न भिन्न औषधियां, भिन्न भिन्न जड़ी बूटियों की सामग्री हमने गाय के देशी घी के साथ दी, कपूर के साथ दी। इनसे फ्रेश एयर एंड मेडिकेटेड एयर का पूरा एक वातावरण तैयार हो जाता है, शुद्ध प्राणवायु का वातावरण तैयार हो जाता है। फिर रोगों को ठीक करने में हमें समय नहीं लगता, रोग जल्दी से ठीक होने लगते हैं, क्योंकि हमें बाहर का वातावरण बिल्कुल अनुकूल मिला है, जैसा शरीर चाहता है। ये इतना आराम करने के बाद में आप चाहे तो अलग अलग आसनों को करें। कंधरासन कमर की दर्द के लिए, जैसे जो लोग लगातार ऑफिस में बैठे रहते हैं, कंधरासन, या जिनको प्रजनन संबंधी यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर है, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को ये कंधरासन करना चाहिए। ये कमर में दर्द रहता है उनको, सबको पेट की समस्या रहती है उनको, रीढ़ की हड्डी या शरीर अकड़ा हुआ रहता है उन सबको कंधरासन, सेतु बंधासन और चक्रासन। सर्वांग आसन, सर्वांग पद्मासन या पद्म सर्वांगासन, हलासन, श्वास। प्राणायाम हम सबको आवश्यक रूप से रोज करना ही चाहिए। और इस प्राणायाम के कारण से हम सब की इम्यूनिटी तो अच्छी रहती ही है। इम्यूनिटी अच्छी रहने के साथ साथ हम सभी लोग अपने भावी रोगों से बच सकते हैं, भविष्य में आने वाले रोगों से बच सकते हैं। प्राणायाम करें और स्वस्थ हो जाए। ये अंगारे बच गए यज्ञ कुंड में, इस अंगारों के ऊपर ये जड़ी बूटियों का मिश्रण डालें। इससे जो ऑक्सीजन, इससे जो वायु निकलेगी, दिखने में तो जरूर धुआं होगा, लेकिन ये मेडिकेटेड धूम है। और इस मेडिकेटेड धूम को वातावरण में छा जाने दो, सब ओर, दाएं बाएं, आपकी तरफ, सामने की तरफ, चारों ओर, जहां पर लोग बैठे हैं सब जगह ये मेडिकेटेड एयर चली जाए और अपने माहौल को समस्त प्रकार के वायरसों से मुक्त कर देवे। और यह कोई भी लहर हो, तीसरी हो अथवा चौथी हो, चाहे डेल्टा हो अथवा दूसरी हो, ये सब लहरें हमसे दूर चली जाएंगी। और जितने भी ये हमारे आसपास में वायरस वायु में व्याप्त हैं, कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, वो सब दूर होते। और बीच में आप चाहें तो कपूर को भी ऐसे रखकर, कपूर को भी अग्नि प्रदान करें, तो धीरे धीरे से ये अग्नि भी प्रज्वलित होकर के और प्रचंड हो जाएगी। जैसे पुरुषार्थ हमारा प्रचंड अखंड होना चाहिए, इसी प्रकार से अग्नि भी अच्छी प्रचंड भी, उसका अलग प्रभाव होता है। इस धूम का जो अंगारों में हमने दिया, इसका अलग प्रभाव होता है। ऐसे रोज यज्ञ पूर्वक योग करना, जिस तरह से हमारे शरीर पौष्टिक तत्वों को मांगता है, ऐसे यह वायु मंडल भी पौष्टिक तत्वों की मांग करता है। हम देते नहीं हैं तो इसमें वायरस या बीमारी के जितने भी कीटाणु रोगाणु हैं वो सब घुल जाते हैं, तो उसी को ये वायरस कहा जाता है। ये वायरस जो फैल रहा है वो हमारे वायुमंडल की अशुद्धि के कारण से फैल रहा है। तो हम सब लोग यज्ञ करके अपने इस वायुमंडल को अच्छा बनाएं। आप सबसे आज के इस रविवार के विशेष सत्र में मैं यही विनम्र निवेदन करता हूं कि हम सबको अगर यज्ञ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैंने आपको इतने सारे कार्यक्रमों में बताया है, आम की समिधाएं, आम की लकड़ियां या पीपल की, और गाय का घी, और उसके बाद ये औषधीय जितने भी पदार्थ हैं इन सब का चूर्ण बना करके
आपको यज्ञ करना चाहिए। कुछ और नहीं आता, ओम स्वाहा तो आता है, वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसकी सामग्री और घी बीच बीच में डालते रहें। निश्चित रूप से आपके आसपास का सारा ही वातावरण मेडिकेटेड एयर वाला हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं ये यज्ञ कुंड में चल रही है अग्नि, और यह अलग अलग जड़ी बूटियों के कारण से हम सबके रोगों को, ये चर्म रोगों की, एक डायबिटीज वालों की, एक कैंसर नाशक जितने तत्व हैं उनसे बनी हुई, और एक सर्व रोग नाशिनी, 4 प्रकार की सामग्रियां आपके सामने रखी हैं। 1, 2, 3 और ये 4 प्रतीकात्मक रूप से हैं। ऐसे चारों अलग अलग रोगों से संबंधित हम ऐसे कर सकते हैं। एक कपूर रखा है हमारे सामने, यह कपूर, ये देशी कपूर है, यह बहुत सारे वायरस को समाप्त करने का काम करता है। तो ये सब आपके सामने अलग अलग सामग्रियां, यज्ञ कुंड पूरी तरह से ये योगमय यज्ञमय माहौल बना करके आप प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। गहरे लंबे श्वास के साथ भस्त्रिका का अभ्यास लगातार करते रहें। नौर हवा एष यदग्निहोत्रम स्वर्ग कामो यजेत। जो व्यक्ति स्वर्ग की इच्छा करता है, अपने शरीर में, इस भौतिक जगत में सुखों को प्राप्त करने की इच्छा करता है, रखता है, वे सभी यज्ञ करें, हवन करें और प्राणायाम करें, योग करें। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाले को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम बुद्धि और अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, ये सब प्राप्त करना है तो जरूर यज्ञ करें, जरूर योगाभ्यास करें, जरूर अच्छी आहारचर्या का, दिनचर्या का, ऋतुचर्या का और रात्रिचर्या का पालन करें। श्वास पूरा भरें और पूरा ही श्वास बाहर छोड़ दें। रोज 3 से 5 मिनट भस्त्रिका अवश्य करें। भस्त्रिका को नियमित रूप से, देखो अलग अलग ये सामग्रियां मैं फिर से डाल रहा हूँ इन अंगारों के ऊपर, फिर से इस यज्ञ के धूम फिर से इस वायुमंडल में व्याप्त होकर के सभी वायरसों को मारने की क्षमता रखता है, मारता भी है। कपाल भाती का अभ्यास सावधानी के साथ, जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है 3 से 6 महीने कपाल भाती नहीं करना। गर्भवती माताओं को, मासिक धर्म में सभी को, इनको सबको नहीं करना। पेट यदि कपाल भाती से फूल जाता है, जलोदर रोग है तो उसको नहीं करना। पेट में दर्द है तो कपाल भाती नहीं करना। अभी भोजन किया है तो नहीं करना। शाम को कर रहे हैं तो कुछ खा करके नहीं करना। भोजन के 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जाके ऐसी स्थिति होती है कि कपाल भाती या बाह्य अग्निसार हम कर सकें। ऐसी स्थिति पैदा करो कि शरीर में से रोग शरण मांगे कि मुझे बचाओ, यहाँ बाहर क्यों निकाल रहे हैं मुझे। और ये कपाल भाती सभी प्रकार के जितनी अशुद्धियां हैं इनको बाहर निकालता है, क्योंकि ये षटकर्म है, षटकर्म है, शोधन की क्रिया है। यज्ञ के, अग्निहोत्र के पास बैठकर, साथ में सामने बैठ करके जब यह क्रिया की जाती है तो और अधिक काम करती है। क्योंकि आपको लग रहा है आप श्वास बाहर फेंक रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। श्वास अंदर भी जा रही है तभी तो बाहर आ पा रही है। तो श्वास अंदर भी जा रही है, तो थोड़ी थोड़ी जो अंदर जा रही है वो फ्रेश मेडिकेटेड एयर जब हमारे अंदर जाती है तो और ज्यादा हमें अच्छा बनाती है।
कपालभाति शीघ्रता से मैं कर रहा हूँ, 1 सेकंड में 2 बार कर रहा हूँ। पेट पर चढ़ा हुआ फैट, जो टमी को, जो बाहर निकले हुए पेट को घटाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी कपालभाति किया करें। जो लोग बोलते हैं कि यज्ञ के धुएं से या किसी भी प्रकार के धुएं से अस्थमा हो जाता है, रोग ठीक होना तो दूर की बात है, व्यक्ति बीमार हो जाता है, ऐसा नहीं है। हवन के धुएं से, इन जड़ी बूटियों के इन धुएं से अस्थमा भी ठीक हो जाता है, दमा का भी दम निकल जाता है। प्राणायाम करें और हवन करें, निश्चित रूप से सारे रोग चले जाएंगे। अस्थमा की तो क्या बात है, भस्त्रिका प्राणायाम रोज किया करें। मेडिकेटेड धूम जो है ना, वो मेडिकेटेड धूम ऐसा उपयोगी होता है कि रोगों को भी भगाने का काम करता है, रोग पैदा नहीं करता। इस हवन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये साइंटिफिक एक केमिस्ट्री, शुद्ध केमिस्ट्री है, शुद्ध भौतिक विज्ञान है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, शक्तियों का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण। और ऊर्जा के रूपांतरण के आधार पर यह यज्ञ की बहुत बड़ी वैज्ञानिक क्रिया हम सबको ठीक करने का, आरोग्य पैदा करने का काम करते हैं। कपालभाति 5 मिनट का हो जाए तो श्वास बाहर और पेट को अंदर खींचकर पेट के अंगों की मसाज करें। फिर जब आप कपालभाति पूरा कर लें तो आपको कपालभाति के बाद में बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम हम सबको अपने सारे शरीर की शक्तियों को बढ़ाने का काम करता है, हमारे ओज को, हमारे शुक्र को, हमारे अन्य जितने भी सप्त धातुएं हैं, इनके रक्षण का काम करता है, इनको सुरक्षित रखने का काम करता है। तो बाह्य प्राणायाम अपनी शक्तियों को ऊर्ध्व रेता बनाता है, हमें हमारी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाता है। श्वास पूरा बाहर छोड़ें, पहले थोड़ा सा भरें, मलमूत्र के द्वार को अंदर खींचें, फिर पूरे श्वास को बाहर छोड़कर पेट को अंदर चिपका लें। श्वास भर के रिलैक्स विश्राम। यह बाह्य प्राणायाम हम सब के जिन लोगों की शक्तियां शरीर की कमजोर हो गई हैं, उन सभी शक्तियों को वापस से इकट्ठा करने के लिए फिर हमें शरीर को तैयार करता है। श्वास फिर से बाहर छोड़ें, इसको और अधिक स्पष्टता के साथ आपको सबको दिखा रहे हैं। श्वास पहले पूरा भरें थोड़ा, फिर मलमूत्र के द्वार को अंदर खींचें और श्वास को पूरा बाहर छोड़ करके पेट को अंदर चिपका लेंगे ऐसे। जितना आपका सामर्थ्य उतनी देर इसको रोकें। आप इसको सिद्धासन में बैठ के भी करेंगे और ज्यादा अच्छे ढंग से होने लगेगा। एक एड़ी को सीवनी नाड़ी पर लगाएं, दूसरे टकने को टकने से लगाएं, एक पैर को फंसा देंगे, दूसरे पैर को ऐसे निकाल देंगे। ये हो गया हमारा सिद्धासन। अब इसको लगाएंगे तो और अच्छे ढंग से मूल बंध हमारा लग जाएगा। इसी में बैठकर अग्निसार 3 बार बाह्य प्राणायाम, फिर
3 से 5 बार, और जिनको टमी लूज करनी है उनको 10 बार अग्निसार का नियमित रूप से अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। 10 बार अग्निसार तो जरूर करना चाहिए। सभी जितने भी जो भी अपने फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं या अपनी टमी को लेस करना चाहते हैं, मैंने 3 तरीके की चीजें बताई। या तो कपालभाति तेज कर ले, कई काफी देर तक कर ले, या फिर 3 प्रैक्टिसेस आपको लेट करके बताई, या तो वो कर ले, या फिर अग्निसार 10 से 15-20 बार कर ले, तो ये भी अपने उपयोगी है। और अगर तीनों ही कर लेंगे, लेट करके, कपालभाति और अग्निसार, तो ये तीनों ही चीजें बहुत स्पीड से आपकी टमी को लूज करके गायब कर देंगी जो बाहर निकला हुआ पेट। तो ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत, कितनी इच्छा शक्ति के साथ, कितनी संकल्प शक्ति के साथ करते हैं। अग्निसार का अभ्यास हम कर रहे हैं, श्वास को बाहर निकाल करके पेट को अंदर खींच रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, श्वास बाहर ही रुका रहेगा। इसको ऐसे, जिसको हम कहते हैं नौली क्रिया, उस नौली क्रिया की तरह से भी इसको किया जा सकता है। ऐसे इसको दिखने में थोड़ी सी आपको समस्या नहीं आए, इसीलिए थोड़ा सा नीचे करके कर ले। कुछ नौली क्रिया का नियमित रूप से अभ्यास यदि करें तो यह भी हमारे पेट को, पेट की मांसपेशियों को बल प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, और अपने पेट को हमें बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बना के रखती है। फिर हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। थायराइड की जितनी समस्याएं, तुतलापन, हकलापन और थायराइड, टॉन्सिलाइटिस, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, अलग अलग रोग, सब में उज्जाई क्रिया, स्नोरिंग जिसको खर्राटे आते हैं, सब में उज्जाई क्रिया बड़ी अच्छी उपयोगी है। श्वास पूरा गले को टाइट करके भरेंगे, आवाज करते हुए भरेंगे। थोड़ी देर रोकेंगे, ब्रह्म मुद्रा, या फिर इसको जालंधर बंद भी कह सकते हैं, जालंधर बंद में रोकें। और फिर दाएं को बंद करके बाएं से श्वास बाहर, फिर से मेडिकेटेड धूम्र निकल रहा है, ये जैसे गले को टाइट करके श्वास भरेंगे, आवाज करते हुए भरेंगे। और शुरू में खांसी होने लगती है। खांसी होने का मतलब है आप ठीक ठीक खींच रहे हैं। खांसी होने का मतलब कोई दूसरा नहीं है, यानी कि आपने सही खींचा है अंदर। और कुछ टुकड़ों में भी अगर शुरुआत करें तो भी कर सकते हैं, लेकिन करें जरूर ऐसे। और उज्जाई के बाद अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अग्निसार, उज्जाई, और 6ठे नंबर पर अनुलोम विलोम। राइट को बंद करें, एक लेफ्ट वाले हाथ को यहाँ रखने में। जिनको दर्द रहते हैं वे लोग वायु मुद्रा में, पहले उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा के दबा देना है, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। राइट को बंद करें, लेफ्ट से पहले अंदर के सारे श्वास को बाहर छोड़ें, फिर इसी से गहरा भरें। मेडिकेटेड एयर को जनरेट करें और फिर करें अनुलोम विलोम।
एक से भरी और दूसरे से बाहर, गहरी लंबी भरनी है और गहरी ही लंबी बाहर छोड़नी है। फिर इससे भरी और दूसरे से बाहर, फिर इससे भरी, फिर इससे बाहर। ये अनुलोम विलोम करना है और धीरे धीरे भरना है, धीरे धीरे श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। लगातार करना, ये हाथ थक जाए तो इस हाथ से करना। आंखें बंद करके एकाग्र होकर एक लंबी श्वास को अपनी नासिका से भीतर जाते हुए इस वायु का अनुभव कर रहे हैं। दूसरी नासिका से धीरे धीरे बाहर निकलते इस वायु के स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं। अनुलोम विलोम का लंबा अभ्यास करते रहें, बिना रुके करें, बिना रुके। प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास लगातार करें। पाँच मिनट कम से कम, 10 मिनट मीडियम। बड़े रोगों को ठीक करना चाहते हैं तो 25 से 30 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। किसी भी प्रकार का रोग, सभी प्रकार के रोग हमारे ठीक होते चले जाएंगे यदि हम लंबा अभ्यास हम अनुलोम विलोम का यदि करेंगे तो लंबे अभ्यास को, अनुलोम विलोम को जरूर करना। और इस लंबे ही अभ्यास से आपका शरीर ठीक होने वाला है, सही होने वाला है। अब हम अभ्यंतर प्राणायाम को नियमित रूप से, जैसे रोज प्राणायाम का पैकेज 6 और फिर 7, 8, 9 अभ्यंतर, भ्रामरी और उद्गीत। तो अभ्यंतर को श्वास पूरा भर के अंदर रोकें, पूरा श्वास अंदर भरें, पूरे ही श्वास को अंदर रोकें। मेडिकेटेड एयर को जनरेट करें। यज्ञ के इन अंगारों में अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों को हम डाल रहे हैं।
वातावरण में व्याप्त समस्त प्रकार के वायरस, किसी भी प्रकार के वायरस होंगे सबको दूर करके भगा देता है अपने वातावरण से। श्वास पूरा भरें, गहरा भरें, गहरे श्वास को भरें, लंबे श्वास को भरें। लंबे श्वास के भरने के साथ इस अभ्यंतर प्राणायाम को करें। कैसे करेंगे? श्वास गहरा भरें और गहरे लंबे श्वास को भर करके अंदर रोकें। अंदर रोकें यथा सामर्थ्य, जितनी आपकी शक्ति, जितना समय आप रोक सकते हैं पूरा समय लगाएं, पूरी शक्ति का विनियोजन करें, इन्वेस्ट करें पूरी शक्ति को। अधिक से अधिक समय जितनी देर तक आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकें और फिर दाईं नासिका को बंद करके बाएं लेफ्ट से बाहर छोड़ देवे। फिर से श्वास पूरा भरें, लंबे समय तक रोके। और फिर बाहर छोड़ देंगे राइट को बंद करके। फिर से श्वास भरें, ऐसे अभ्यंतर का अभ्यास। फिर भ्रामरी और उद्गीत, सभी प्रकार के तनावों, अवसादों और डिप्रेशन, स्ट्रेस से बाहर निकालने का सामर्थ्य रखने वाला यह भ्रामरी और उद्गीत है। श्वास पूरा भर के अपने हाथों के 3 हिस्से कर लेंगे, 3 अंगुलियां आंखों पर, 1 अंगुली ललाट पर, अंगूठों से कान बंद कर लेंगे और नासिका से ओमकार के भ्रमर की ध्वनि का गुंजन करें और पूरे शरीर को प्रकंपायमान और पूरा वाइब्रेट अनुभव करें। मस्तिष्क में ये पूरे प्रकंपन हमारे अनुभव होंगे। फिर दूसरी बार फिर श्वास को भर के इसी प्रकार से, जिसको नाद कहते हैं, जिसको हम हमिंग कहते हैं, उस प्रकार के इस भ्रमर को, ओमकार के नाद को हम नाक से ही उत्पन्न करने का प्रयास करें। 3 बार करना और आंखें नहीं खोलना। फिर
फिर उद्गीत के लिए अपने दाएं उंगली और दाएं दोनों हाथों की उंगलियां अंगूठों से लगाएं। इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं। श्वास पूरा भर के, आंखें बंद रखें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास पूरा भरे। फिर से श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। परमपिता परमात्मा से अपने स्वस्थ, दीर्घायु और प्रसन्न आनंदमय जीवन की कामना करें और ईश्वर को धन्यवाद, कृतज्ञता और समर्पण की भावना रखें परमात्मा के प्रति। प्रार्थना के साथ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। योग स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, योग स्वाध्याय सत्संग करते रहो। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें और आज के इस विशेष सत्र को योग यज्ञ थेरेपी, कोरोना की तीसरी वेरिएंट को योग और यज्ञ थेरेपी के द्वारा भगाएं, मार भगाएं। ये कैसे हमारे घर में, हमारे शरीर में आ जाएगी, ये ध्यान रखना। आप जितने सतर्क, जितने जागरूक रहेंगे, जितने ज्यादा नेचुरल थेरेपीज का पालन करते रहेंगे, उतने ज्यादा अच्छे, मजबूत, जिसको हम कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत पूरा एक व्यवहार रूप में हम जी पाएंगे। आज के स्वामी न्यूज के रविवारी विशेष सत्र में, योग यज्ञ थेरेपी के सत्र में हमने बहुत कुछ जाना और कोरोना की, इस कोविड की तीसरी लहर के प्रकोप से हम कैसे बचें, उसके लिए हमने शरीर को अच्छा मजबूत बनाना सीखा। आप सभी इस कार्यक्रम को देखें ध्यानपूर्वक और करने का, योग और यज्ञ करने का प्रयास करें और अपने आप को फिट रखें। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद, हार्दिक आभार। ओम शम।